Look at that. Big in swinger. नसीम शाह को क्या हुआ? वो बॉलर जो एक वक्त स्विंग का राजा था, जो अपनी स्किल से बैट्समैन को कंफ्यूज करता था, वो कहाँ है? जिस नसीम ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपनी स्पीड और स्विंग से दुनिया को हिला दिया था, वही जो पहले ओवर में विकेट निकालता था, जो क्राउड का फेवरेट बन गया था। नसीम यार भी कर दो नसीम भाई। जिसका एक्शन देखकर लगता था कि ये बंदा पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग स्टार बनेगा। टीनेजर होके हैट्रिक लेना, ओडीआई डेब्यू पे सीरीज का बेस्ट बॉलर बनना और टी20 डेब्यू पे इंडिया के टॉप ऑर्डर को हिला देना। नसीम शाह ने सब कुछ बहुत जल्दी अचीव कर लिया था, लेकिन फिर सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। आज ना वो स्पीड पहले जैसी लगती है, ना वो स्विंग उतनी डेडली है। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में व्हाट हैपेंड विद नसीम शाह एंड हाउ ही लॉस्ट हिज स्विंग। नसीम शाह ने क्रिकेट का सफर 13 साल की उम्र में शुरू किया और क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, और फिर कुछ ही अरसे बाद उन्होंने अंडर 16 में पाकिस्तान के लिए खेलना शुरू कर दिया। नसीम का टैलेंट का सबको अंदाजा हो गया था, इसलिए उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में मौका मिल गया और 2018 का क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में नसीम का असली सफ़र शुरू हुआ। वहाँ उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की कि लोग कहने लगे कि यह लड़का अगले 2 साल में पाकिस्तान के लिए खेलता नजर आएगा। लेकिन उस वक्त उसकी एज सिर्फ 15 साल थी, इसलिए उसे डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर मौका नहीं मिल सका। उसको अंडर 19 टीम में भेज दिया गया, वहाँ भी उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। जब नसीम 16 साल का हुआ तो उसे पाकिस्तान की टेस्ट टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना हर लड़के का सपना होता है। नसीम को लगा था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आने वाला है, यानी उसका डेब्यू मैच। लेकिन मैच से एक दिन पहले उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो टाइम जो नसीम के लिए ड्रीम कम ट्रू बनने जा रहा था, वो एक दुख में तब्दील हो गया। और फिर नसीम ने आंखों में आंसू लेकर 21 नवंबर 2019 को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपना पहला टेस्ट मैच खेला। अपने करियर के पहले ही ओवर में इनकी बॉल स्पीड 147 को टच कर रही थी, और इस 16 साल लड़की को इसके डेब्यू मैच पर काफ़ी एक्स क्रिकेटर्स ने अप्रिशिएट भी किया। इसके बाद नसीम शाह को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया, और सेकंड टेस्ट में नसीम ने बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 5 विकेट्स होल ली। इसके बाद 2020 में उनका नाम अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आया, लेकिन इनके इम्प्रेसिव टेस्ट स्टार्ट के बाद इनका नाम अंडर 19 वर्ल्ड कप स्क्वाड से विड्रॉ कर दिया गया, और फरवरी 2020 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इनको शामिल कर लिया गया। और फर्स्ट टेस्ट में इन्होंने हैट्रिक की एंड ही बिकम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक हैट्रिक एट द एज ऑफ 16। मई 2020 में पीसीबी ने उसकी मेहनत और कंसिस्टेंसी का सिला देते हुए उसे 2020-21 सीजन के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया। 2022 तक नसीम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलता रहा। अगस्त 2022 को नसीम शाह को नीदरलैंड के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। उन्होंने 3 ओडीआई मैचेस में 10 विकेट्स ली और सीरीज के टॉप विकेट टेकर बने। फिर 2022 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के मैन बॉलर जो उस वक्त अपनी पीक पर थे, शाहीन शाह अफरीदी, इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उनकी जगह नसीम शाह को स्क्वाड में शामिल किया गया, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर की दूसरी बॉल पर केएल राहुल को क्लीन बोल्ड किया और बाद में सूर्य कुमार यादव को भी पवेलियन भेज दिया। नसीम शाह को सितंबर 2023 में एशिया कप के सुपर 4 मैच के दौरान इंडिया के खिलाफ खेलते हुए शोल्डर इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो न सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर हुए बल्कि 2023 वर्ल्ड कप भी मिस करना पड़ा। और 4 महीने रेस्ट करने के बाद 2024 पीएसएल में नसीम शाह की वापसी हुई और उन्होंने इस सीजन 15 विकेट्स ली, और लग यही रहा था कि इंजरी के बाद नसीम शाह की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई। उसकी उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए सिलेक्टर्स ने उन्हें 2024 टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लिया। वर्ल्ड कप में नसीम शाह ने सिर्फ 3 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 5.91 की इकॉनमी के साथ 5 विकेट्स हासिल की, जो एक ठीक ठाक यानी एवरेज परफॉर्मेंस कही जा सकती है। लेकिन इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में धीरे धीरे कमी आना शुरू हो गई। पहले जैसी शार्प पेस जो 145 से ऊपर जाती थी, अब 138-140 तक रह गई थी। स्विंग पे पहले जैसा कंट्रोल भी नज़र नहीं आता था।
और उनकी बॉलिंग का वो असर जो उनको ख़ास बनाता था वो धीरे धीरे फेड होता गया। नसीम शाह, जो कभी हर फॉर्मेट में पाकिस्तान का मैच विनर समझा जाता था, अब एक एवरेज परफॉर्मर लगने लगा था जिसे हर मैच में अपनी जगह साबित करना पड़ती थी। इनकी इस खराब परफॉर्मेंस के बाद भी सिलेक्टर्स ने इन्हें 2025 चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल कर लिया, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले और 2 विकेट्स ली और टीम की परफॉर्मेंस भी इस टूर्नामेंट में अच्छी नहीं थी। फिर जब टीम को नई डायरेक्शन देने की बात हुई तो नसीम को T20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। ये तो थी नसीम शाह की कहानी, एक टीनेजर से इंटरनेशनल स्टार बनने तक का सफ़र। लेकिन अब बात करते हैं उन रीजंस की जिनके चलते नसीम की परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरती चली गई और वो बॉलर जो कभी हर बैट्समैन के लिए खौफ का सबब था, आज कंसिस्टेंसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। शोल्डर इंजरी। एशिया कप 2023 के दौरान इंडिया के खिलाफ मैच में जो चोट उन्हें लगी, उसने सिर्फ उनका वर्ल्ड कप मिस नहीं करवाया बल्कि उनकी बॉलिंग का रिदम, पेस और कॉन्फिडेंस को भी डीपली अफेक्ट किया। इंजरी के बाद वो अपने नेचुरल बॉलिंग एक्शन को बरकरार नहीं रख सके, जिससे उनकी स्विंग और स्पीड दोनों पर असर पड़ा। फिटनेस इश्यूज। नसीम के करियर का बहुत हिस्सा इंजरी से फाइट करते गुजरा, लेकिन फास्ट बॉलर के लिए इंजरी के बाद सिर्फ वापस आना काफ़ी नहीं होता। फिटनेस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि वो प्रेशर और वर्कलोड दोनों हैंडल कर सके, लेकिन नसीम इंजरी के बाद वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रख सके जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए ज़रूरी होता है। लॉस ऑफ हंगर। नसीम शाह ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत में जो जज्बा, जुनून और मेहनत दिखाई थी, वही चीज़ें उनकी पहचान बन गई थी। हर मैच में 100% देना, प्रैक्टिस सेशंस में इंटेंसिटी और अपनी गेम को बेहतर बनाने के लगन उनको दूसरों से अलग बनाती थी। लेकिन जब किसी प्लेयर को छोटी सी उम्र में ही तीनों फॉर्मेट्स का स्टार बनने का टेस्ट मिल जाए, हैट्रिक का रिकॉर्ड हासिल हो जाए और सब उसे फ्यूचर का सुपरस्टार कहने लगे, तो कई दफ़ा वो हंगर जो उसे उस मकाम तक लेकर आई होती है धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा लगता है कि नसीम भी एक वक्त के बाद उस कंफर्ट जोन का शिकार हो गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी इंटेंसिटी और उनका मेहनत का अंदाज, सब में वो शार्पनेस कम होती गई। जिस हार्ड वर्क के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, लगता है कि वो उनकी रूटीन का हिस्सा नहीं रही। क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जहां हर दिन एक नया चैलेंज होता है, वहां अगर हंगर ख़त्म हो जाए तो गेम आपको पीछे छोड़ देती है, और नसीम के केस में भी कुछ ऐसा ही नज़र आया। नसीम शाह का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर वो दोबारा वही मेहनत, जुनून और फोकस ले आए तो वो फिर से पाकिस्तान का मैच विनर बन सकते हैं। सब्सक्राइब।